Hello kids, how are you? I hope you all are very fine. So finally welcome all of you to my प्यारा सा YouTube चैनल ईशू पढ़ाने वाली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे MCQs का सेक्शन नंबर 2 दैट इज चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो जैसे कि आप सबको पता है ये पूरी की पूरी वीडियो एनसीईआरटी के हर एक लाइन से मिलकर बनी है। सो बेसिकली हमें पता है कि बोर्ड एग्जाम में एंड आपके स्कूल के एग्जाम्स में एमसीक्यूज आने बहुत ज्यादा कंपलसरी हो चुके हैं। सो जल्दी से आइए इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और अपने 10 से 20 मार्क्स पक्के करते हैं। देखिए मोर देन आई होप आप सबने मेरी वीडियो देख ली होगी, लेक्चर की वीडियो आप देख कर आए होगे, बस आप यहाँ पे रिवाइज करने आ रही है, राइट? सो आप सबने नोट्स कर लर्न कर लिए होगे, आई होप दैट। नाउ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कंबाइन फॉर्मिंग। अगर एक से ज्यादा तरह का प्योर फॉर्म ऑफ मैटर एक दूसरे से जुड़ जाता है तो वो क्या बनाता है? भैया अगर बहुत सारे मैटर जुड़ेंगे, बहुत सारे मैटर जुड़ेंगे तो वो हमेशा मिक्सचर बनाएंगे। क्या बनाएंगे गाइस? मिक्सचर बनाएंगे। नाउ डिजोल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय सोडियम क्लोराइड? सो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड होता क्या है। सो जो हमारा डिजोल्व्ड सोडियम क्लोराइड है, मतलब डिजोल्व्ड नमक है, अगर हमको उसको वाटर से सेपरेट करना है तो हम कैसे सेपरेट करेंगे? पानी को वाटर से सेपरेट करना चाहते हो ना, जाओ जाके कर लो फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कर लो, सेपरेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डैश। अगर सॉल्यूशन नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में है, मतलब वाटर आपको अलग दिख रहा है और पार्टिकल्स आपको अलग दिख रहे हैं, तो इस काइंड ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। नाउ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपको पानी और चीनी दोनों मिली हुई दिख रही है, यूनिफॉर्मली दिख रही है, कुछ भी अलग नहीं दिख रहा, इसका मतलब उसको उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे? होमोजीनियस सॉल्यूशन नाम देंगे। होमोजीनियस सॉल्यूशन में बी सेपरेटेड बाय। होमोजीनियस सॉल्यूशन को सेपरेट करना चाहते हो मेरी तरह? यस मैम। सो होमोजीनियस सॉल्यूशन को तुम हमेशा केमिकल प्रोसेस से ही सेपरेट कर पाओगे, क्योंकि फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट हो ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन आएगा होमोजीनियस सॉल्यूशंस को तुम कैसे सेपरेट करोगे? यू विल राइट बाय केमिकल मेथड। नाउ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। अगर हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिला दे या फिर मेटल या फिर नॉन मेटल को मिला दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ क्या बोलते हैं? मैम इसको हम एलोय बोलते हैं। जब भी मेटल मेटल से मिल जाए या फिर जब भी मेटल नॉन मेटल से मिल जाए तो दैट इज नोन एज एलोय। नाउ एलोय कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डैश मेथड। मैम एलोय किस मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते? भैया फिजिकल मेथड से तुम सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड होता है कि तुम अपने हाथों से दोनों चीजों को अलग कर दो, या फिर मेटल मिक्स्ड है तो तुम फिजिकल मेथड यूज कर ही नहीं सकते। नाउ ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ। ब्रास किसका मिक्सचर है? जल्दी बताइए गाइस। मैं बताती हूँ, ब्रास मिक्सचर है जिंक और कॉपर का। हमको इसकी ट्रिक पता है, ZC। एक मिनट, ये क्या लिख दिया मैंने? वेट फॉर अ मिनट गाइस, लेट मी इरेज इट। यस मैम, हमको फटाफट से बता दीजिए इसकी ट्रिक क्या है। सो जो हमारा ब्रास है, ठीक है, बी से ब्रास, वो सी से कॉपर से मिलकर बनता है और जेड से जिंक से मिलकर बनता है। सो B C Z, दैट इज बिकॉज। सो बेसिकली ब्रास की मिक्सचर की ट्रिक है बिकॉज। तो जो ब्रास है वो हमेशा कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। बात खत्म हो गई यहीं पर। अब आ जाओ नाइन्थ क्वेश्चन पर। अब आ जाओ गाइस नाइन्थ क्वेश्चन पर। जिंक एंड कॉपर गेट मिक्स बाय फॉर्मिंग। जो आपका जिंक और कॉपर होता है, 1 मिनट, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? या इट इज वर्किंग नाउ। जिंक एंड कॉपर गेट मिक्स बाय फॉर्मिंग। भैया अगर जिंक और कॉपर एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे? अभी अभी बताया मैम आपने, ब्रास बना देंगे। कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ इन सॉल्यूशन। अगर हम एक सॉल्यूशन की बात करें, ये आपका शुगर सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सारा पानी है और जिसमें चीनी है, तो बेसिकली वो कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में है दैट इज पानी। तो पानी को हम क्या बोलेंगे मैम? सॉल्वेंट बोलेंगे, आपने पढ़ाया था। वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो डिसॉल्व हो रहा है, दैट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, उसको हम क्या कहते हैं? वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व्ड है, जैसे चीनी पानी के अंदर डिसॉल्व्ड है तो चीनी को हम क्या कहेंगे? मैम चीनी को हम सोल्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे? सोल्यूट कहेंगे। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, वो कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में होता है सॉल्यूशन में, उसको भी हम क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था एक सॉल्यूशन दो तरह की चीजों से मिलकर बनता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में होगा, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होगा। सोल्यूट होगा चीनी, सॉल्वेंट होगा पानी।
क्लियर। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी ऑन सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। अभी अभी पढ़कर आए हैं शुगर इन वाटर, इन दैट केस द शुगर इज, भैया अगर आप शुगर डाल रहे हो पानी के अंदर तो शुगर क्या होगी मैम, शुगर हमारा सोल्यूट होगा। अभी अभी आपने बताया। एयर जो होता है वो कौन सा मिक्सचर है, हजारों बार ये क्वेश्चन आया है। एयर एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या तुम्हें एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस अलग दिख रही है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग दिख रही है? नहीं मैम, सारी गैसेस मिक्स दिख रही है। सो सिंस सारी गैसेस मिक्स है, इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन है गाइस ये, इट इज होमोजीनियस सॉल्यूशन। नाउ इफ द सोल्यूट पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देन डैश, अगर सोल्यूट के पार्टिकल का साइज किससे छोटा होता कि हम उनको देख ही ना पाते, भैया सोल्यूट के पार्टिकल का साइज किससे छोटा होना चाहिए कि हम उनको देख ना पाए, 1 नैनोमीटर से। भैया 1 नैनोमीटर आंसर है, यही तुम्हारी बुक में लिखा है, यही हर जगह पढ़ाया जाता है। सोल्यूट का साइज हमेशा होमोजीनियस सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए। when no more solute can be dissolved in solution at given temperature, मैंने तुम्हें बताया था कि एक स्टेट ऐसा आता है कि तुम शुगर वाटर के अंदर और ज्यादा शुगर नहीं मिला पाते क्योंकि शुगर उस वाटर के अंदर पूरी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है। तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, उस स्टेट को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उसको हम क्या कहते हैं गाइस, जल्दी बताइए। कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है तुम्हारी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसको तुम क्या कहोगे, उसकी सोल्यूबिलिटी। इफ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट कंटेन इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, ठीक है, अगर सैचुरेटेड लेवल से कम है, मतलब अगर तुम और सोल्यूट डाल सकते हो और शुगर डाल सकते हो वाटर में, तो तुम उस सॉल्यूशन को क्या कहोगे मैम, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जल्दी से आइए, 50 एमसीक्यूज करने हैं, होने वाले हैं बस, जल्दी से आइए आप, फटाफट से करते जाइए मेरे साथ। The concentration of the solution is dependent on the amount of the dash present in it given solution. So basically जो concentration होता है एक solution का वो किस पर डिपेंड करता है, जल्दी बताओ concentration किस पर डिपेंड करता है। concentration हमेशा solute पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा solute उतनी ज्यादा concentration, समझ आ गया। mass of the solute divided by mass of the solution multiply by 100 we get mass percentage of the solution। भैया हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, mass of solute upon mass of solution into 100, that is known as मास परसेंटेज सॉल्यूशन। मास और सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अगर मास को तुम वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 से तो वो परसेंटेज होगा ऑब्वियसली। बट यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंट आएगा क्योंकि मास ऊपर है और वॉल्यूम नीचे है। देखो मास सोल्यूट का ऊपर है और वॉल्यूम सॉल्यूशन का नीचे है, सो दिस इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ दीजिए, आप खुद करिएगा। इसमें करना क्या है, एक सॉल्यूशन के अंदर 400 ml एंड 400 ml का सॉल्यूशन है, ठीक है, 400 ml का सॉल्यूशन है, मतलब वॉल्यूम गिवन है और सॉल्वेंट की वॉल्यूम भी आपको गिवन है, आपको परसेंटेज बतानी है सोल्यूट की। इसको करिएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ओके, नाउ सॉलिड्स दैट आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, वो सॉलिड जो लिक्विड के अंदर डिस्पर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। सॉलिड अगर लिक्विड के अंदर मिल रहे हैं तो उसको हम सस्पेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। सस्पेंशन एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, जल्दी बताओ। इसके अंदर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड के अंदर मिल जाते हैं तो सस्पेंशन बनता है। तो सस्पेंशन एक तरह का कौन सा मिक्सचर होता है मैम, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है क्योंकि हमको सैंड और सॉइल के पार्टिकल नीचे बैठे हुए मिल जाएंगे। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शो डैश इफेक्ट, हमको पता है जब भी वाटर और मिल्क एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो इसको हम कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। और कोलोइडल सॉल्यूशन कौन सा इफेक्ट दिखाता है, टिंडल इफेक्ट दिखाता है। सो वाटर और मिल्क का मिक्सचर इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन, इट विल शो द टिंडल इफेक्ट। कोलोइड इज डैश मिक्सचर, जो कोलोइड होता है वो कैसा मिक्सचर है भैया, कोलोइड लगता होमोजीनियस है लेकिन होता हेट्रोजीनियस है। धोखा है आंखों का जो तुम अपनी दोस्तों के साथ हमेशा करते रहते हो, तुम्हारे दोस्त लगते क्या है और होते क्या है। सो बेसिकली कोलोइड सॉल्यूशन जो होता है दैट इज तुम्हारा ब्लड, तुम्हारा मिल्क, ये लगता होमोजीनियस है बट होता क्या है गाइस, हेट्रोजीनियस। डैश पार्टिकल्स, 1 minute, 1 minute, wait, yes. Dash particles are scattered by a beam of light passing through it and make it path visible. कौन कौन से पार्टिकल्स स्कैटर करेंगे बीम ऑफ लाइट को, भैया कोलोइडल पार्टिकल ही करते हैं, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जब भी तुम्हारे पास बीम ऑफ लाइट का क्वेश्चन आए मतलब टिंडल इफेक्ट डन बाय कोलोइडल पार्टिकल, बात खत्म, यही बात खत्म हो गई। ठीक है, जो फोम होता है वो क्या होता है, व्हाट आर फोम्स, फोम क्या होते हैं, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, फोम क्या होते हैं, बोलो।
नहीं पता? फोम कोलोइड्स होते हैं। क्या होते हैं? कोलोइड्स होते हैं। ब्लड कोलोइड है। कोलोइड कौन कौन है? ब्लड है, कोलोइड मिल्क है, फोम भी कोलोइड है। समझ आ गया? वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल कंपोनेंट मतलब जो वोलेटाइल हो जाए, मतलब जो गैस बन जाए। अंडरस्टूड? हम एक वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल सोल्यूट से सेपरेट कैसे करेंगे? एक कंपोनेंट जो गैस बन जाए, एक कंपोनेंट जो गैस ना बने, इन दोनों को कैसे सेपरेट करोगे? भैया इन दोनों को ऑब्वियसली गैस बनानी है, तो कैसे सेपरेट करने वाले हो? जल्दी बताना जरा। इवेपोरेशन से ही तो करोगे। इवेपोरेशन मतलब वेपराइजेशन में कन्वर्ट होना, दैट इज वोलेटाइल होना। एक ऑब्जेक्ट उड़ जाएगा वेपर बन के, एक ऑब्जेक्ट नीचे ही रह जाएगा और सेपरेशन हो जाएगी। सॉलिड पार्टिकल आर नॉट सोल्यूबल इन सॉल्यूशन। भैया जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो कभी मिलते नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, तो हम उनको कैसे सेपरेट करें? ठीक है, अगर सॉलिड के पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर मिले ही नहीं है, नीचे बैठे हुए हैं, तो तुम कैसे सेपरेट करोगे उसे? उसे तुम सेपरेट कर दोगे फिल्ट्रेशन से। फिल्टर पेपर लाओगे, पानी पूरा नीचे निकल जाएगा और उसके ऊपर तुम्हारे पास वो पार्टिकल्स आ जाएंगे सॉलिड के। सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, देन सॉल्यूशन इज सेपरेटेड बाय। अगर सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे हैं, तुम फिल्ट्रेशन से इसको हटा ही नहीं पा रहे, तो कैसे हटाओगे? जल्दी बताओ। फिल्ट्रेशन से नहीं हट पा रहे तो कैसे हटेंगे? मैम सेंट्रीफ्यूगेशन से हट जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन डू नॉट यूज इन। सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ यूज नहीं होता? सब लेक्चर में समझाया हुआ है अपने। कहाँ पे यूज नहीं होता था हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन? वाटर और शुगर को सेपरेट नहीं कर सकता, बाकी हर एक चीज को सेपरेट कर देगा। वॉशिंग मशीन को सेपरेट कर देगा, मतलब वॉशिंग मशीन में से जो कपड़े हैं उसमें से पानी निकालेगा। बटर एंड क्रीम बनाएगा, लेबोरेटरीज में यूज होता है, लेकिन वाटर एंड शुगर के अंदर यूज नहीं होता। दो इमिसिबल लेयर। इमिसिबल लेयर का क्या मतलब होता है? जो कभी मिक्स नहीं हो सकती, जैसे ऑयल एंड वाटर कभी मिक्स नहीं होता। दे कैन सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर। भैया अगर आपको इसको सेपरेट करना है तो कैसे करोगे? किस पे डिपेंडेंट होनी चाहिए चीजें? चीजें डिपेंडेंट होनी चाहिए डेंसिटी पे। किस पे डिपेंडेंट होनी चाहिए इमिसिबल लिक्विड में? डेंसिटी में। दैट सॉल्यूशन कैन सेपरेटेड डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी। ठीक है, तो इमिसिबल आई डी, याद कर लो, आई डी मतलब जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं वो डेंसिटी की बेसिस पर सेपरेट हो जाते हैं। बात खत्म। सेपरेशन होता है कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर और सोल्ट, डन बाय डैश मेथड। अगर तुमको सेपरेशन करना है कपूर का और सोल्ट का, वो तुम कैसे करोगे? जल्दी बताओ मेरे बच्चों। सब्लिमेशन से। क्यों? क्योंकि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कपूर डायरेक्टली गैस बन जाएगा, वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा। सेपरेशन ऑफ डाइज एंड ब्लैक इंक। और ये जब भी तुम्हारे पास इंक वाला कोई भी सेपरेशन का मेथड आए, क्रोमेटोग्राफिक टिक करके आना और कुछ नहीं करना। ठीक है। डैश इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर। कौन मिक्सचर होता है? दो या दो से ज्यादा कलर का। किसके अंदर दो या दो से ज्यादा कलर होते हैं? डाई के अंदर। किसके अंदर? डाई के अंदर। नेक्स्ट, क्रोमा मीन्स। क्रोमा का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों? क्रोमा का एक ही मतलब है कलर्स। क्रोमा का क्या मतलब है? कलर्स। नाउ 40, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 40। फटाफट से आइए। डैश इज अ मेथड टू सेपरेट द टू मिसिबल लिक्विड। वो लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर मिक्स है, जैसे अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल एंड वाटर एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती है, इसलिए हम इसको मिसिबल लिक्विड कहते हैं। बेसिकली हम कौन सा मेथड यूज करें कि दो मिसिबल लिक्विड एक दूसरे से सेपरेट हो जाए? जल्दी बताओ। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। डिस्टिलेशन यूज होता है, पढ़ाया था। क्रोमेटोग्राफिक मेथड इज यूज टू सेपरेट। क्रोमेटोग्राफिक मेथड किसको सेपरेट करने के अंदर काम आता है? भैया क्रोमेटोग्राफी का मतलब कलर को सेपरेट करोगे डाई से। सी सी, क्रोमेटोग्राफिक कलर, क्रोमेटोग्राफिक कलर। So, chromatographic is always used in separation of color from the dye, from the ink, etc. दो मिसिबल लिक्विड है हैविंग बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 के। भैया मिसिबल लिक्विड है जिसका 25,000, 25,000 नहीं, 25 के से बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो तुम उसको कैसे सेपरेट करोगे? मैम इसको हम सेपरेट करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। डैश मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम। भैया पेट्रोलियम प्रोडक्ट को तुम कैसे सेपरेट करते हो? मैम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। बॉइलिंग पॉइंट बताओ ऑक्सीजन का, जल्दी बताओ। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन? नहीं याद तो याद कर लो, -183, -183 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? क्लियर है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन नहीं पता तो फटाफट से याद कर लो, फटाफट से याद कर लो। -196, 183, 196। क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड होता है वो किसको प्योरीफाई करता है? जल्दी बताओ, पढ़कर आए हो ना, किसको प्योरीफाई करता है? आंसर इज सॉलिड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज सॉलिड को सेपरेट कर देगा। डैश मेथड इज यूज टू प्योरीफाई द सॉलिड। कौन सा मेथड सॉलिड को प्योरीफाई करता है? अभी अभी पढ़कर आया, क्रिस्टलाइजेशन।
क्रिस्टल एलम सेपरेटेड फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल बाय डैश मेथड। जो आपका क्रिस्टल एलम होता है, कौन? क्रिस्टल एलम, वो सेपरेट हो जाता है इम्प्योर सैंपल से। किस मेथड से? किस मेथड से तुम सेपरेट करोगे इसे? मैम, क्रिस्टलाइजेशन से। केमिकल चेंज शोन इन रिएक्शन इज कॉल्ड। भैया जो केमिकल चेंज होता है एक रिएक्शन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट अगर कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे? एटम तो बनाएंगे नहीं। दो से ज्यादा एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मैम, मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो आप सबसे मुझे कुछ कहना था। आपको पता ही है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, मुझे मोटिवेट करना है। एंड थैंक यू सो मच। ओके गाइस, आपने पूरी की पूरी वीडियो देखी, अच्छे से लर्न करा। थैंक यू सो मच फॉर इट। नाउ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। तब तक के लिए ओके बाय।